गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज एपी का लेक्चर 2 और ऑल ओवर में लेक्चर 17 में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। बच्चों, इसके पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंतर्गत जितने भी शब्द आते थे उन सभी शब्दों का मैंने व्याख्या किया, समझाया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। बच्चों, आज मैं उससे आगे बढ़ते हुए एक विशेष फार्मूला Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी साबित करेंगे। बच्चों, इसके पूर्व की क्लास में ही मैं बता दिया था ए क्या है। ए एपी में लिखे गए पदों में से प्रथम पद को ए या T1 कहते हैं। इसके बाद हमने बताया होगा बच्चों डी क्या है। तो दो लगातार पदों के अंतर को डी कहते हैं, कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर। साथ में हमने बताया होगा बच्चों कि एन क्या है। एन बताता है पदों की संख्या को और Tn अंतिम पद को, जिसको मैं यहां पर लिख दिया हूं। इतना जानने के बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे आगे की। तो उसके लिए यहां पर ध्यान दें बच्चों। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 एक मैंने एपी का उदाहरण ले लिया हूं, जिसका प्रथम पद बच्चों 1 है, 3 है, उसके बाद 5, 7, 9, 11 इस तरह से हमने वहां बताया था इसके पिछले लेक्चर में बच्चों कि प्रथम पद को T1 एवं प्रथम पद को ए भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे ए भी कहा जाता है। दूसरा पद को T2, तीसरा पद को T3, चौथे पद को T4 इस तरह से मैंने लिखते गया और जो अंतिमा पद है यानी एनवा जो पद है बच्चों उसे Tn लिखा। अब बच्चों हम 1 को लिख सकते हैं 1 प्लस 0, 3 को लिख सकते हैं 1 प्लस 1 इंटू 2, देखिए 2 है 2 है अब प्लस 1 इक्वल टू 3। 5 को लिख सकते हैं 1 प्लस 2 इंटू 2, 1 को 3 इंटू 2 इस तरह से लिखते चलेंगे। अब बच्चों इसके बाद वाला टर्म में देखिए 1 को रहने दिया, इस 0 को लिख सकते हैं 1 माइनस 1 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 2 माइनस 1 इंटू, इसको लिख सकते हैं 3 माइनस 1 इंटू 2। देखिए जैमा पद है उतना में एक घटा देना है। फिर से देखिए एक पहला पद 1 में 1 घटाए, दूसरा पद 2 में 1 घटाए, तीसरा पद 3 में 1 घटाए, चौथा पद 4 में 1 घटाए, पांचवा पद 5 में घटाए, छठा पद 6 में घटाए। इस तरह से बच्चों देखते चलिए एनवा पद n माइनस 1 कर दिया। अब बच्चों हमने बताया था कि 1 क्या है, तो 1 के बारे में बताया बच्चों कि 1 क्या है बच्चों? ए यानी बच्चों प्रथम पद ना बच्चों। तो ये हो गया 1 क्या हो गया? प्रथम पद। और अगर इसका आप कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, क्या निकालते हैं बच्चों? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस में देखिए तो 3 माइनस 1 2 आएगा, 7 माइनस 5 2 आएगा। और कॉमन डिफरेंस को क्या चीज से बताए थे बच्चों? डी से। तो आइए अब इसको क्या करते हैं, जहां 1 लिखा हुआ था वहां ए लिख दिया। ए देखिए 1 माइनस 1 और 2 क्या है कॉमन डिफरेंस, तो 2 लिख दिया। 1 माइनस 1, दूसरा पद में 2 माइनस 1, तीसरा पद में 3 माइनस 1, चौथा पद में 4 माइनस 1, पांचवा पद 5 माइनस 1, छठा पद 6 माइनस 1। देख रहे हैं? और बगल में जो 2 का वैल्यू था वह डी लिख देंगे। तो इस तरह से जब एनवा पद आएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा? n माइनस 1। फिर से देखिए बच्चों, जो पद है उसमें 1 घटाकर डी से गुना करना है। ए लिख दिया, पहला पद में 1 घटा डी से गुना किए, दूसरा पद 2 घटाओ 1 डी से गुना किए, तीसरा पद 3 घटाओ 1 डी से गुना किए, चौथा पद 4 माइनस 1 डी से गुना किए, पांचवा पद 5 माइनस 1 डी से गुना किए, छठा पद 6 माइनस 1 डी से गुना किए। तो इसी तरह से अगर हम चलते चले बच्चों तो एनवा पद में क्या हो जाएगा बच्चों? n माइनस 1 इंटू टी। और इस तरह से ये फार्मूला मिल गया हमको बच्चों
कि टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यह फॉर्मूला बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूला का बहुत ही आसान यूज है, इसको बहुत ही सरलता पूर्वक हम यूज करने सिखाएंगे आपको, बहुत ही सरलता पूर्वक। तो आइए इसके बाद वाला टर्म को देखते हैं। एक बात को ध्यान रखेंगे बच्चों, यहां मैं लिख दिया हूं टी एन जो है अंतिम पद है, एन है पदों की संख्या, ए है प्रथम पद और डी है सार्वभौमिक पद। इसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही फायदे का चीज है, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। आप लोग यहां पर सिर्फ ध्यान रखिएगा। कल के लेक्चर में बहुत सारा इधर उधर का आवाज आ गया था, इसलिए मैं उसे अपलोड नहीं किया। आज भी आप कुछ खट 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 का आवाज सुनिएगा, उसको इग्नोर कीजिएगा। लेकिन कल बहुत ज्यादा आवाज था, मेरी आवाज दब रही थी, अगल बगल की आवाज खट खुट का आवाज ज्यादा मिल रहा था, इसलिए मैं कल उसको अपलोड नहीं किया। आज मैं फिर से ट्राई कर रहा हूं, उम्मीद है आज सही होगा। तो आइए आगे बढ़ाते हैं और इसमें आपको पद के बारे में बताते हैं। बहुत सिंपल फॉर्मूला बच्चों, ध्यान रखिएगा। जैसे अगर T5 कहता है निकालने के लिए, तो जैमा पद आपको निकालने कहेगा उतना कम डी रहेगा, उसमें से एक कम डी रहेगा। इसको अच्छा से समझिए। जैसे T5 अगर निकालने कहता है तो इसका एक फार्मूला होगा a प्लस 4d। T3 निकालने कहेगा बच्चों तो a प्लस 3d 2d, एक कम। T9 कहेगा बच्चों तो a प्लस 8d। T7 कहेगा बच्चों तो a प्लस 6d, है ना। T4 कहेगा बच्चों तो a प्लस 3d। अब इसको समझिए, बहुत अच्छा से आपके दिमाग में आ जाएगा। T5 जैमा पद रहेगा बच्चों, उससे एक कम डी, जैसे 5 है 4d, 3 है 2d, 9 है 8d, 7 है 6d, 4 है 3d, ये सब में रहेगा। वही फॉर्मूला जो अभी मैंने बताया, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसी का शॉर्ट फॉर्म, बहुत सिंपल। जैमा पद कहेगा आपको, उससे एक कम डी का यूज करेंगे। जैसे बच्चों T9, तो क्या करेंगे a प्लस 8d, 3 करेंगे, a प्लस 2d, 4 करेंगे, a प्लस 3d, 7 किया, a प्लस 6d। क्या देखे आपने, जैमा पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है, उससे एक कम पद का हमने इस्तेमाल कर लिया। ओके कि नहीं। अब आपसे बोलेगा बच्चों T11 बताइए, तो T11 के क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस 10d। अगर आपसे पूछ लिया कि T15 निकालिए, क्या हो जाएगा, a प्लस 14d। जैमा पद कहेगा बच्चों, उससे एक कम d लिख देंगे। जैसे उदाहरण फिर देखिए, अगर आपसे कह दे कि T12 क्या होगा, तो क्या लिखिएगा, a प्लस 11d। ओके, कोई दिक्कत। इतना जानने के बाद आप चैप्टर को शुरू कर सकते हैं। चैप्टर जो एक्सरसाइज हमारा है, एक्सरसाइज 5.1, इस एक्सरसाइज को आप शुरुआत कर सकते हैं। हर क्वेश्चन आपसे बनेगा। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 5.1। आइए इसको देखते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है बच्चों, Tn इक्वल टू 3n प्लस 1। आगामी 3 पद ज्ञात करें, 3 पद ज्ञात करें। बहुत हल्का बच्चों, यानी बच्चों T1 बराबर व्हाट, T2 इक्वल टू व्हाट, एंड T3 बराबर व्हाट, ये ज्ञात करना है। आगामी 3 पद। तो आइए बच्चों, बहुत हल्का, Tn इक्वल टू 3n प्लस 1 लिख देंगे। यहां लिखेंगे बच्चों गिवन। अब लिख देते हैं T1, तो 3 गुने 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 3 का 3 है प्लस 1 इक्वल टू 4। T2 निकालेंगे बच्चों, तो 3 इंटू 2 प्लस 1 यानी
6 + 1 यानी 7। T3 करेंगे बच्चों 3 × 3 + 1 9 + 1 × 10। देखिए बच्चों एकदम सिंपल। Tn = 3n + 1 था बच्चों दिया हुआ, इसमें T1 T2 T3 निकालना था। मैंने क्या किया कि ये जो टर्म था गिवन हमारा, इस टर्म में मैंने T1 लिखा। तो 1 को ध्यान से देखिए बच्चों, तो 1 किसके स्थान पर है, n के स्थान पर, तो n के स्थान पर 1 रख दिया, कैलकुलेशन किया 4। फिर T2, तो ये 2 किसके स्थान पर है बच्चों, n के स्थान पर, n के स्थान पर फिर 2 रख दिया। इसको देखिए 3 दूनी के 6 और 1 7 हो गया। T3 3 किसके स्थान पर है, n के स्थान पर है, तो ये जो टर्म था उसमें रख दिया 3 3 9 1 10, है ना। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं Tn = 3n + 1, है ना। इसमें लिख दीजिए Tn = 3n + 1 गिवन। क्या है बच्चों, ये गिवन है ना। और इसी में क्या कर दिए हमने, n के जगह पर 3 लिख दिया, तो देखिए 3 3 3 9 1 10 हमारा T3 निकल गया। आसान लगा कि नहीं। बस ये लिख देना है, इसको उतार देना है और उसमें जो जो वैल्यू रखने के लिए कहता है उसको रख देना है, सॉल्व करना है, डन। कोई दिक्कत नहीं होगा। जो दिक्कत होगा आप हमसे पूछिएगा। आगे बढ़ जाए। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 2 में है बच्चों 3n = n² n + 1/3। तो T1 = what and T2 = what। चलिए बच्चों फिर वही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। आइए सोल्व कर रहा हूं। Tn = n² n + 1/3 गिवन। T1 निकालना था बच्चों, तो 1 रख दीजिए n के स्थान पर, फिर 1 + 1/3, 1 का स्क्वायर बच्चों 1 1 1 2/3 = 2/3। T1 बराबर क्या निकल गया बच्चों, 2/3। अब चाहें तो अगेन यहां बनाते हैं, अगेन क्या बच्चों, अगेन Tn = n² n + 1/3 गिवन। अब निकालना है बच्चों T2, तो n की जगह पर रख दीजिए बच्चों 2। क्या रख देंगे बच्चों n की जगह पर 2, n की जगह पर 2 रख दीजिए। n के स्थान पर क्या रख देंगे 2। अब हो गया 2 + 1/3, 2 दूनी के 4 गुने 3/3 कट गया 4। T2 बराबर क्या निकल गया बच्चों, 4। इस तरह से बच्चों T1 और T2 का वैल्यू हमने ज्ञात करके दिखाया। Tn = n² n + 1/3 लिखा हुआ है। T1 निकालना था, n के स्थान पर 1 रख दिया, फिर n के स्थान पर 1 रखा, हल किया 2/3 आया। फिर उठाए Tn बराबर, ये गिवन था। T2 निकालना था, तो n के स्थान पर 2 रख दिया, n देखिए 2 2 दूनी 4 2 1 3 4 गुने 3/3 3 3 कट गया 4। इस तरह से T2 भी 4 ज्ञात हो गया। स्पष्ट है, जो टर्म गिवन होगा उस गिवन टर्म में n के स्थान पर जो रखने के लिए क्वेश्चन में कहेगा उसके स्थान पर हम रख देंगे, सॉल्यूशन करेंगे। जो प्राप्त होगा वही उसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। वही क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखिए क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ बच्चों T2 = 2, Tn = Tn - 1 + 1, n > 3। आगामी 3 पद, आगामी 3 पद ज्ञात करें। अब जरा समझिएगा इसको बच्चों, ध्यान से बोर्ड पर नजर रखिएगा, इसको सीखिए। सबसे पहले ये सीखना है, ये वाला देखिए यहां लिखा हुआ n > 3, यानी n के लिए
n के लिए 3 के बराबर और 3 से बड़ा लेना है, तो n के लिए n के जगह पर आपने 3 रखिएगा, फिर n के जगह पर 4 रखिएगा, फिर n के जगह पर 5 रखिएगा। 3 पद हो गया, 1 2 3। और यहाँ शर्त दिया हुआ है बच्चों n ग्रेटर इक्वल 3, n के मान 3 से बड़ा 3 के बराबर होना चाहिए। तो 3 से बड़ा हमने लिया, एगो 3, एगो 4, एगो 5, ठीक है। अब ये वैल्यू को जो गिवन टर्म है, इस गिवन टर्म में हम रख देंगे। ये देखिए, ये हमारा गिवन टर्म है, इस टर्म में रखेंगे, इसी में ध्यान से देखिएगा। अब इसमें हम इसको रख देते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। Tn इक्वल टू Tn माइनस 1 प्लस 1 गिवन, समझिएगा बच्चों। T3 रखेंगे, यह n बराबर 3, तो T3 माइनस 1 प्लस 1, यहाँ n बराबर 3 रख दीजिए। T3 T2, 3 में से घटा T2 प्लस 1 बगल में रखिएगा। T3 T2 का वैल्यू देखिए, T2 का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया हुआ, यह देखिए T2, तो T2 के जगह रख दीजिए 2 और प्लस 1 लिखिए। T3 इक्वल टू 3 और ये रहा आंसर, हो गया। फिर से समझ लीजिए, Tn इक्वल टू Tn माइनस 1 प्लस 1 दिया हुआ है, ये गिवन है, देखिए लिख दिए गिवन। T3 निकालना था, यहाँ देखिए T3 निकालना, n बराबर 3, तो n के जगह पर 3 रख दिया, इसमें 3 रखे प्लस 1, T2 प्लस 1, और T2 का मान यहाँ दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये देखिए T2 प्लस का वैल्यू 2, तो इसके जगह पर 2 रख दिया प्लस 1, T3 बराबर क्या हो गया बच्चों 3। ओके, कोई दिक्कत? अब आइए, इसी तरह से अगला वैल्यू भी हम रख सकते हैं। देखिए अगला वैल्यू रखते हैं क्या बच्चों, Tn इक्वल टू Tn माइनस 1 प्लस 1, अब n बराबर रख दीजिए 4, तो T4 माइनस 1 प्लस 1, T3 प्लस 1, और T3 का वैल्यू आप निकाले हैं बच्चों, देखिए यहाँ T3 का वैल्यू आप यहाँ से निकाले हैं, तो इसके स्थान पर रख दीजिए 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, आंसर। फिर देखिए बच्चों Tn इक्वल टू Tn माइनस 1 प्लस 1, अभी रख दीजिए n इक्वल टू 5, n इक्वल टू बच्चों 5, तो T5 माइनस 1 प्लस 1, T4 प्लस 1, T4 का वैल्यू निकाल चुके हैं बच्चों, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, T5 इक्वल टू 5। इस तरह से 3 वैल्यू हम आपको ज्ञात करके दिखाए। फिर से समझिएगा बच्चों, फिर से समझेंगे बच्चों। Tn इक्वल टू Tn माइनस 1 प्लस 1 दे है बच्चों, इसमें निकालना था n ग्रेटर इक्वल 3, n का मान 3 से बड़ा 3 के बराबर, कै गो 3 गो, तो n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5 हमने रख दिया। अब बच्चों Tn इक्वल टू Tn माइनस 1 प्लस 1 रख निकाले, T3 का वैल्यू n के जगह पर 3 रख दिया, T2 आया, T2 का वैल्यू यहाँ दिया हुआ था, उस वैल्यू को रख दिया, 2 प्लस 1 किए 3 आ गया। यहाँ देखिए बच्चों T4 के लिए निकाले, n के जगह पर 4 रखा, T3 प्लस 1 आया, T3 का वैल्यू यहाँ ज्ञात किए थे, 3 रख दिए। फिर आइए T5, n के स्तर पर 5 रख दिया, T4 प्लस 1 आया, T4 का वैल्यू निकाल चुके थे, यहाँ देखिए 4, तो इसका 4 यहाँ रख दिया, 4 प्लस 1 आया 5, और इस तरह से T3, T4, T5 ज्ञात हो गया है ना बच्चों। अच्छा से इसको रखिएगा, वैल्यू को ध्यान दीजिएगा, बनाइएगा, गारंटी है बन जाएगा। आगे बढ़ता हूं बच्चों, ओके। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित समांतर श्रेणी प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। 6 3 0 -3, एक क्वेश्चन ये हो गया, और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं 5 का 7 3/2 1/2 -1/2 -3/2। प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करें। प्रथम पद बराबर व्हाट एंड सार्वंतर बराबर व्हाट। आइए बच्चों सीखिए। बच्चों आपको याद होना चाहिए
एपी का लेक्चर 1 में ही मैं बताया था कि प्रथम पद क्या है। तो लिखे गए पद जो होते हैं उसके जो पहला पद होता है वही हमारा ए कहलाता है। तो ये देखिए बच्चों, एपी में लिखा गया टर्म है, इसका पहला पद बच्चों 6 है, इसलिए ए इक्वल टू हो गया 6। ये रह गया आंसर, यानी प्रथम पद ए, और ये क्या है बच्चों 6। इसके बाद आता है बच्चों सार्व अंतर। बच्चों सार्व अंतर का फॉर्मूला बताया था मैं, दो लगातार पदों के अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। इसको डी से सूचित करते हैं, और डी बराबर हमने बताया था बच्चों, डी बराबर T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। T2 देखिए बच्चों क्या है 3 है ना, दूसरा पद 3, और ये क्या है बच्चों 6, घटा दीजिए बच्चों -3। आंसर D इक्वल टू क्या निकल गया बच्चों -3। किसी भी दो लगातार पदों का अंतर सार्व अंतर कहलाता है। याद रखेंगे बच्चों, अगला पद में पिछला पद को घटाना है, अगला पद में यानी T2 में T1 को घटाना है, T3 में T2 को घटाना है, T5 में T4 को घटाना है। याद रखना बच्चों, कभी भी T5 में T3 नहीं घटाइएगा। जब भी T5 में घटेगा कौन सा पद T4 घटेगा। लगातार पद को घटाना है, लगातार पद होनी चाहिए, तभी सार्वंतर ज्ञात होगा, ऐसे गलती हो जाएगा। ओके ओके, अब आइए बच्चों इसको देखिए, तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा बच्चों, प्रथम पद 3/2, पहला पद ये ना बच्चों। अब अगर हम सार्वंतर ज्ञात करना चाहेंगे, क्या बच्चों सार्वंतर यानी डी बच्चों, तो हो जाएगा T2 घटा T1, यानी 1/2 घटा 3/2, 2 लघुत्तम 1 माइनस 3 घट के -2y माइनस कट गया, या आ गया -1, यानी D का वैल्यू आपके सामने प्राप्त हो गया, D इक्वल टू -1। देखिए T2 में T1 को घटा दिया, 1/2 माइनस 3/2, 2 में 2 लघुत्तम लिया 2, 1 हो गया यहाँ 3, 1 में 3 घटा दिए -2/2 कट कर -1। इस तरह से सार्वंतर भी आपको ज्ञात हो गया। अगला क्वेश्चन बच्चा 6 नंबर, ये देखिए बच्चों, इसको उतार लीजिएगा पॉज करके, रोक के, समझ के, है ना, मिटा रहा हूं मैं इसे। अब लास्ट क्वेश्चन इसका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए लास्ट, इसको इतना पहले बनाइएगा आप लोग, उसके बाद ये खट खुट जो होता है ना उसे थोड़ा डिस्टर्ब होता है, बगल में काम हो रहा है जिसके वजह से ठक ठुक हो रहा है। चलिए क्वेश्चन और देख लीजिए, इसके बाद मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा। 6 नंबर है बच्चों, 1 -1 -3 -5। पता लगाना है बच्चों कि यह सार्वंतर में है या नहीं। अगर सार्वंतर में है तो इसके अगले 3 पद को ज्ञात करना है। एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं इसका बच्चों, 15 नंबर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो बच्चों सबसे पहले ये पता लगाना है आपको कि यह एपी में है या नहीं। तो बच्चों याद करो, लेक्चर 1 में मैं बता चुका हूं कि दिया गया पद एपी में है या नहीं, इसकी जानकारी कैसे होगा। तो हमने बताया होगा आपको बच्चों कि T3 घटा T2 पहले निकालेंगे, 1 2 3, -3 माइनस इसको घटाइए -1, -3 माइनस माइनस +1 इक्वल टू -2, T2 माइनस T1, T2 की जगह पर -1 और इसके जगह पर -1 इक्वल टू -2। ध्यान से देखिए बच्चों, जितना T3 आया, T3 माइनस T2 आया, उतना ही T2 माइनस T1 आया, है ना बच्चों। अच्छा से ध्यान देखिए बच्चों, अच्छा से ध्यान दीजिए तो आपको पता चलेगा। देखिए इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड, फर्स्ट तथा सेकेंड से आप क्या देख रहे हैं बच्चों,
राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगा ना बच्चों। तो T2 माइनस T1 बराबर 2। अतः यह AP में है। क्या चीज में है बच्चों? AP में है। हम बता रहे थे कि उस दिन मैंने बताया था आप लोगों को कि यदि T3 माइनस T2 इक्वल टू T2 माइनस T1 बराबर हो तो ऐसा हो, यानी क्या? T3 माइनस T2 बराबर T2 माइनस T1। यदि ऐसा हो तो दिया गया टर्म AP में होगा, और ऐसा नहीं होगा तो AP में नहीं होगा। लेक्चर 1 में ही मैंने इसकी चर्चा किया था। हमने निकाल के दिखा दिया आपको कि T3 माइनस T2 जितना आ रहा है उतना ही T2 माइनस T1 आ रहा है। स्पष्ट है बच्चों कि यह AP में है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आइए इसको देखते हैं। तो पहले 1 का स्क्वायर कीजिए, 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 49 हो गया। अब बच्चों T3 घटाओ T2 कर दीजिए, 25 माइनस 9 16। T2 घटाओ T1 कीजिए, 9 घटाओ 1 8। देखिए बच्चों यहाँ देखिए 16 आ रहा है, यहाँ देखिए 8 आ रहा है, बराबर नहीं ना आया? T3 माइनस T2 डज नॉट इक्वल टू T2 माइनस T1, अतः यह AP में नहीं है। अब बच्चों इसके बाद बताया गया है कि दिया गया टर्म यदि AP में है तो आगामी 3 पद ज्ञात करना है। तो सीखिए 1 2 3 4 पद दिया हुआ है, 5वां पद आपको ज्ञात करना है। तो 5वां पद कैसे ज्ञात कीजिएगा? T5 बत बोलिए, T5 को क्या लिखिएगा? A प्लस 4D, और A का वैल्यू यहाँ पर कितना है बच्चों? 1। 4 गुने D का वैल्यू यह निकाले हैं 2, D का वैल्यू -2, तो ये हो गया 1 माइनस 8 इक्वल टू -7। T5 निकल गया बच्चों। इसी तरह से T6 निकाल सकते हैं आप, T7 निकाल सकते हैं, है ना? T5 आ गया -7, T6 भी निकालिएगा, T7 भी निकालिएगा, आगामी 3 पद आपका निकल गया। इस तरह से अगर आप कहेंगे तो ये -5 -7 -9 -11 ये आपका पद निकल कर आएगा। T5 मैं आपको निकाल के दिखा दिया हूँ, T6 आपको निकालना है, T7 आपको निकालना है ना? T6 को लिखना चाहिएगा तो क्या लिखाएगा? बताए है ना, A प्लस 5D। T7 के लिखिएगा तो A प्लस 6D। A के जगह पर बैठा दीजिएगा 1 प्लस 5 माइनस 2 इक्वल टू -9। इसको लिखिएगा तो 1 प्लस 6 इंटू -2 इक्वल टू -11। लीजिए मैं ही निकाल दिया आपको। अब इतना ज्ञात हो जाने के बाद आप लोग अपने घर पे पूरे एक्सरसाइज को बनाएंगे। जो आपसे नहीं बनेगा वे क्वेश्चन हम बता देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, ध्यान रहेगा। जो नहीं समझ में आया, मैं आज जितना बताया उतना समझ में नहीं आया, वैसे क्वेश्चन को भी आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके पूछे गए प्रॉब्लम को ही बताऊंगा। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।